हेलो गाइस। हेलो, जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत 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 अच्छे हों और प्रभु सब पर कृपा बनाए रखें। तो आप लोग अपना कीमती समय देते हैं और इतना प्यार और सपोर्ट देते हैं, उसके लिए दिल से धन्यवाद। और लाइक और कमेंट करते रहिए, उससे बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो पहले ही रिक्वेस्ट करती हूँ, भूलिएगा नहीं, लाइक करते जाइएगा। और यहाँ पर सुबह की सब्जियाँ कट रही हैं। सुबह सुबह भी नहाना धोना नहीं हुआ है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। और बेटा बैठ गया था, बोला मैं भी हेल्प कर देता हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जय माता दी। जय माता दी। बहनों तैयार हो गई, कहाँ जा रही भाई? वोट देने के लिए जा रहे हैं। इतनी सुबह सुबह सारा काम छोड़ के वोट देने? बहुत बहुत जागरूक हो, बहुत ज़्यादा। तुम्हारे देवर सुबह से आफत मचा रहे। हाँ, सारा काम छोड़ के सुबह तैयार होके जा भैया, देखिए हम सब्जी। तो अभी मैंने नहाना धोना करा है और आ गई हूँ किचन में और बनाने लग गई हूँ खाना। मैंने कहा जब तक रूपा आएगी तब तक मैं अपना चढ़ाती हूँ, करती हूँ। ऐसे तो थोड़ी ही देर लगेगी क्योंकि पास में ही वोटिंग हो रही। आप लोग के क्षेत्र में इलेक्शन हो गए, वोट हो गए कि नहीं? वैसे तकरीबन मेरे ख्याल से सब जगह हो ही गया होगा। मतलब कुछ जगह ऐसी होंगी जो सबसे लास्ट वाला वही बचा हुआ है। और यहाँ पर मैंने करेले की भुजिया जो है डाल दी है, प्याज काट के बाद में डालूँगी इसमें। और इधर देखिए दाल रख दिया था इंडक्शन में, दाल भी बन चुकी है। और मैंने कहा जलेबी लेकर आए, जब वहाँ से वोट डालने के बाद जब लौटे ना तो गरम गरम जलेबियाँ यहाँ पे ना दुकानों पे छनती रहती हैं, तो वहाँ से लेकर आए थे कि चलो सब लोग सुबह सुबह जलेबियाँ खा लेंगे। तो मैंने कहा चलो पहले दे देती हूँ, नहीं तो ठंडी हो जाएगी तो मज़ा नहीं आएगा खाने में। तो बस वहीं से मिल जाता है प्लेट। ये बढ़िया रहता है कि साथ में चाहे कोल्ड ड्रिंक लाओ, अक्सर ना ग्लास ये समोसे लाओ तो ये प्लेट्स दे देते हैं, तो उसी में तुरंत ही निकाल के दे दिया। चोर आदमी यहाँ साला ने जलेबी पे जलेबी आ रही भैया, ये देखिए प्रोफेसर साहब जलेबी में लगे हुए। अब लोग नाश्ता हो रहा जलेबी का, भाई इसमें क्या फरमान। पहले देवर जी लेकर आए, फिर बाद में बेटा लेकर आ गया है जलेबी। बहुत सारी जलेबियाँ आ गई है, देखिए दूसरा पैकेट आ गया। अभी एक पैकेट मैंने बांट दिया था सबको, अब फिर जलेबी आ गई। आज रूपा करी किस लिए रोटी वोटी बनाना, सब जलेबी खा के पेट भर लेंगे, आज रोटी नहीं बनाओ। हाँ, आटा लगा। हाँ दमालू नहीं उमा रखे है पन्नी में। ये वाली मुलायम रही जो आप सीबू वाली कड़ी है जो नाप लेके आए, मुलायम रही जलेबी बाबू। पड़ी हुई है, मम्मी पड़ी हुई है। ऐसे मेकअप बिना अच्छी नहीं लग रही। मेकअप के बिना अच्छी भी नहीं लग रही है। अच्छा, तो मैं तैयार कर रही हूँ। तैयार कर रही हो? हाँ। अच्छा, क्या क्या लगाया फिर? मम्मी को पहले लिपस्टिक लगाया। अच्छा, लिपस्टिक लगाया और अब लगाऊंगी मम्मी। अब ये लगा दिया। हाँ, बस बस बस, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। रुक जाऊं? पूरा लगा के ही मानोगी? हे प्रभु, बस हो गया। अब तो रुक। अच्छा ये जाकर मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। ये क्या कर रही हो? आपका फेस अच्छा होना चाहिए, आपका फेस। बस बस बस। अरे मम्मी अभी तो बाकी है ना। अभी तो बाकी हो।
बस मैं अच्छी लगने लगी बस करो बस करो आज दीदी सबको रूपा नहा के गई। इनका पाइप छीन के दीदी को नहवा दे तो कहीं ना नाई नाते तो हम तो देख के नाई एक नहीं दीदी बाथरूम जाके एक मग्गा डाल पूरा यहाँ पे यार देखे इतनी गर्मी पूरा नहवाए दे हैं दीदी। चारों तरफ पेड़ पौधा इंसान सबका नहवाए दे हैं, जो बच्चे नहीं बैठे। रूपा बनी चाय तो है ए यार देखा चावलो भीगा बाटे लागे बच गया बाटे। चाय रखे हो ये सूंघे हम सूंघे कोशिश करत रहे। हम दीदी देखे दीदी सूंघे कोशिश हम कहे हम लाई महकता है दीदी को लाई महकता नहीं महकता है हम का लाई महकत भैया इनका महका दीदी पूछा न महका का महका महकता वो महका है। अरे राम ये मिट्टी में जब पानी डालो गर्मी में तो बहुत मतलब एक स्मेल आती है। वो रूपा को बहुत पसंद है इसलिए रूपा उसको कई बार बचपन में ना कई बार मिट्टी खा लिया करती थी उठा के। उसको इतनी अच्छी लगती थी चूल्हे की मिट्टी जब सोंधी थी और बारिश होती थी तो वो मिट्टी अब तो नहीं मिलती है। और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही। शाम का समय हो गया है। हम लोग चावल यहाँ बिन रहे थे। ये देखिए इतना चावल बिने हैं। रूपा गई है चाय बनाने के लिए दीदी आई ऊपर तक नहवाई देंगी पूरा। हाँ बती अरे कहा था ये भूनी खुशबू का हाथ है उसका सोनी खुशबू का हाथ है सोनी महकावत रही। इनका बहुत पसंद है। कितना मिट्टी खाया है रूपा बचपन में? बहुत बचपन में अच्छी वाली मिट्टी खाते जो अब मिलती रही है। खपड़ा ढूंढ के खपड़ा नहीं खाते तो मिट्टी खाते। हाँ हम कब नहीं खाए। हमका नहीं हमका क्या पसंद है पता है? मिट्टी के तेल जो ना है चिमनी खोल हाँ जो पहले केरोसिन बोलते थे जो चूल्हा चिमनी लालटेन वगैरह जलता था ना मुझे वो तेल मिट्टी के तेल की बहुत अच्छी खुशबू आती थी। तो मैं जब भी तेल भरूं लैंप और लालटेन वगैरह में और पहले तो वही जलते थे लाइट उतनी आती नहीं थी तो सूंघती रहती थी। चूल्हा जलाती थी मिट्टी के तेल डाल के तो चूल्हे उसको भी सूंघती थी इतनी अच्छी और हम इतनी अच्छी स्मेल लगे और मिट्टी के तेल की स्मेल बिल्कुल नहीं अच्छी लगती थी लेकिन मिट्टी की अब स्मेल बहुत अच्छी लगती तो कब सूंघे मिल ही जात है पर हमका तब मिट्टी के तेल ही बंद हुई। हमको जब कूलर चलाओ हाँ। जो 3 वाला कूलर उस कूलर में पानी जब चलता है तो इतना अच्छा महक आती है क्या होता है। कूलर उस महकावत हरे राम। ए चाय बन गई है दीदी पी के जा। कोई बात नहीं ये देखिए लेकिन चाचा पहले तो पहुंचे रहे। मतलब जहाँ पे पहुँचा तो उससे पहले चाचा पहुँचा रहा फिर चलो ठीक है। ये देखिए चम्मच है पापड़ी हुआ देहरादून में नहीं मिलते सीबू पापड़ी। जल्दी चाट ले पाई। हेलो गाइस क्या खा रही हो? ये क्या है बिट्टू? अभी ये क्या है? इसको क्या बोलते हैं? चाट। और तुम क्या खा के आई हो? 10 रुपए की फुल्की खा के आई हो? 20 की खाई हो? मजा आया? ये खाओगी? पापा से एक फुल्की खिला दो। पापा बस एक फुल्की जाके 20 रुपए की फुल्की खा के आई है। खाली 1 रुपए की फुल्की। ये लो
ये देखो आ गया आइटम देखा कितने रुपए इसमें? मेरा। आंटी ले भाई आप। लाइला दीदी खाई देखा तो अच्छा है, यहाँ चाट खाया जा रहा है, चाट। मस्त मजा आ जाता रुपये खाए में। मच्छी। और ऊपर माटी बना रही है पकौड़े। और बड़े पापा बंद कर दो, बंद करो, बंद करो। मैं एकदम क्लोजअप। सबने पापड़ी चाट खा लिया, बहुत ही टेस्टी था। और उसके बाद चाय बनी है, चाय ढूंढ ढूंढ के सब। हलवा, हाँ आज तो शाम को हलवा भी बना था, दीदी हलवा बनाई थी, हलवा खाए। इधर दी गर्मी हाय गर्मी कर करके बस खाने में लगे हुए हैं। उसके आज खा लिए पापा। अभी कढ़ी बन रही है, बढ़िया पकौड़ियाँ बनी हैं ढेर सारी। पकौड़ी। लेकिन पापड़ चाट खा के सबका यही कहना है कि पेट बहुत कम खाना है, बहुत कम खाना। अगर पहले पकौड़ी रूपा बना रही थी तब आया ना, नहीं तो खिचड़ी बन जाती। दीदी कह रही थी खिचड़ी बना लेते, तो बन गया। लेकिन कढ़ी अच्छी लगेगी, खट्टी खट्टी दही वाली कढ़ी। और इधर चाय, चाय संजय दिखाते नहीं हैं रूपा पीला। सीबुओ गायब हो गए। अरे भगवान। रही तो रोटी लाइला, ऋषभ रोटी रखी है। कोई यहाँ पंखा लगा के पड़ा है, कोई यहाँ कूलर लगा के पड़ा है। सीबू कहाँ गए? यहाँ पे नहीं है। कल के अंडे की प्लानिंग। कैरम की गोटी लेने गए क्या वो? हाँ? कैरम वालों ने? हाँ, सच्ची और कैरम की गोली। तो सबकी भूख आधी हो गई थी, कोई भी खाना नहीं चाह रहा था। ज़बरदस्ती हम जो भी जिसको भी खाना दे रहे थे वो रोटियां चावल और निकलवा कह रहा था कम कर दो, भूख नहीं है। अंदर तो खाना भी नहीं खाने। बढ़िया कढ़ी बनी है। ले आ सीबू, अब यही खावा जाए। बाहर पंखा चलाता है। अभी करो। ऐसा लगा था अमृत देते हो दीदी। आ गया मैं भी अमृत लेने। अमृत बटाता है, अमृत। इसमें ज्यादा अमृत मिला है, इसमें ज्यादा अमृत मिला है। नीचे से पूरी है भाई। नहीं, इसमें ज्यादा अमृत जाओ मिला चेंज कर लो, है। भैया चेंज करो। लई आवा छोटू कोल्ड ड्रिंक द भैया। अमृत द हमक नहीं मिला गिलास। एक ही गिलास हमारे कमरा में रही है। रुक जा। तो आज दूसरा दिन है और मैं 2-2 दिन के ब्लॉग डालती हूँ। मतलब एक दिन गैप रहता है और दूसरे दिन भले ही ब्लॉग डालती हूँ, पर ब्लॉग में थोड़ा थोड़ा ही सही दोनों दिन के ही बना के रखती हूँ। और जब से आई हूँ थोड़ा ही सही, पर आप लोग को ब्लॉग में ज़रूर भेज रही हूँ। यहाँ पर दोपहर मतलब 2-3 बज रहे हैं और आइसक्रीम वाला आया है। गर्मी बहुत हो रही थी, आइसक्रीम वाले देखकर बच्चों से कहाँ रहा जाएगा। तो सभी बच्चों ने आइसक्रीम ले ली है और लगे हुए हैं खाने में। तो मैं और रूपा इधर बैठे हुए थे, तो ज़बरदस्ती मम्मी थोड़ा सा टेस्ट कर लो, दीपू हैं टेस्ट करा रही थी। और दीदी हो रही थी तैयार निकलने के लिए, मायके जा रही हैं अपने घूमने। तो हम लोग आए हैं, वैसे उनका जाना नहीं हो पाता है जल्दी। तुमने कहा चलो घूमने का मन है तो घूम आओ, हम लोग हैं यहाँ पर देख लेंगे। तो बस वो जाएंगे अपने मायके और 2-4 दिन में घूम के आएंगी। और मैं और रूपा हैं। और बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि बहू कहाँ है। तो बहू अभी अपने मायके में है, उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, आने के लिए तो बोल रहे थे, लेकिन मैंने कहा तबीयत ठीक नहीं है तो परेशान मत हो, गर्मी बहुत है।
आना, बाद में आ जाना, जब आराम हो जाएगा, तबीयत ठीक हो जाएगी। तो बस यही है, अब समय वही है। दीदी लोग भी आने के लिए तैयार थी, दीदी मेरी ननद लोग, उनकी देवरानी नहीं है घर में, इसलिए वो नहीं आ पाई। तो सब अपने अपने में व्यस्त होते हैं। जब कोई फंक्शन प्रोग्राम होता है ना, तब तो क्या कहते हैं, लोग कैसे भी करके टाइम निकाल के आ जाते हैं। लेकिन जब ऐसे होता है ना, जिसको जब छुट्टी मिलती, जैसे हमें अब छुट्टी मिली है तो हम अब आ रहे हैं, और जिसको जब टाइम मिलता है तब वो अपना टाइम निकाल निकाल के आते जाते हैं घूम के बीच में। तो अगर दीदी लोगों को मतलब मैंने बात हुई थी तो बोला था, तो टाइम अगर उन लोग निकाल पाएंगी तो आएंगी ज़रूर मिलने के लिए। और अभी हम लोग 2 लोग तो वैसे ही हैं घर, और बच्चे हैं, तो सूनापन तो नहीं लगता है। इतने ही लोग में हलचल मची रहती है पूरे घर में ही। समय धान लगवावे का, बेहन डाला, फिर धान का। धान की तैयारी होने लगी है। हाय रे, बहुत गर्मी है। आज बादल हो गया है पूरा, बूंदा बांदी भई, बारिश नहीं भैया है। थोड़ी सी बारिश हो जाए तो शायद मौसम ठंडा हो जाए। सारा पैकेट डाल दे, फाड़ फाड़ के। 2 तरह के धान लगे, 2 तरह के पैकेट आए हैं बेहन के लिए। जो गांव के होंगे वो लोग को समझ में आ रहा होगा क्या हो रहा है यहाँ पे। जो शहर के होंगे उनको शायद नहीं पता होगा कि ऐसे ही जो चावल हम खाते हैं, धान ले आए हैं। अब इसको भिगाएंगे, फिर इसको एक दिन वैसे ही पानी निकाल के फिर रखेंगे, फिर खेतों में डालेंगे, फिर बेहन फिर निकालेंगे, फिर लगेगा। कितनी मेहनत के बाद होता है खेती किसानी, आसान बात नहीं है। हर चीज़ में ही मेहनत है। यहाँ देखिए, सब में टब में डाल डाल के पानी डाल के छोटू रखें। तो 2 धान लगेंगे, एक दिलखुश और एक मोहिनी। दिलखुश में जो है पैदावार थोड़ी कम होती है, लेकिन खुशबू आती है चावल में, और चावल छोटे छोटे होते हैं। और मोहिनी अलग लगा रहे, मतलब हर बार जो लगाते थे उससे अलग। ये वाला छोटू नहीं लगाए थे ना हम लोग कभी। हाँ, इस बार पहली बार। मतलब ये होता है चेंज करके खाओ, तो जो अच्छा लगेगा तो फिर वो लगाएंगे नेक्स्ट बारी। तो पिछली बार जो लगा था वो अच्छा तो है, लंबे थे काफ़ी, बासमती कौन सा था चावल, लेकिन सब टूट गया। जब कुटाई कराए तो बहुत ज़्यादा टूट गया, थोड़ा सा उससे मन नहीं खुश हुआ, दिल खुश नहीं हुआ, इसलिए इस बार दिल खुश लगा रहे हैं। देखिए सारे पैकेट फाड़ फाड़ के पहले जब ऐसे धान के बेहन बड़े आवे ना, पैकेट ही सारा पन्नी रखे कर बेना पंखी जो हाँकते थे हाथ वाली, ये पन्नी लगा लगा के गांव में पंखी बना लिया जाता था, रख लेते थे। लेकिन अब वो ज़माना चला गया, कोई पंखी हाँकता नहीं है। पंखा एसी कूलर चाहिए, क्योंकि समय बदल रहा है, काफ़ी बदल भी चुका है। तो ये देखिए देव क्या कर रहा है। कितने लोग जानते हैं ये क्या हो रहा है, ज़रूर बताइएगा। और किसने किसने ये किया है वो भी बताइएगा। मैंने ये बचपन में किया है, मतलब काटा है। ये चारा काट रहे हैं, और गाय भैंस जिनके वहाँ जैसे जानवर होते हैं उनको खिलाते हैं। खेत में ये चरी लगाई जाती है और वहाँ से कट के आती है, तो जानवरों को मिला के मतलब दिया जाता है। हरा चारा पाते हैं तो जानवर बड़े अच्छे से प्रेम से खाते हैं। और जैसे अभी गाय यहाँ पर घर में ही, मतलब दूध वगैरह घर का ही है, गाय लगती हैं यहाँ पर, गाय हैं तो उन्हीं के लिए। और देव को मैं बोलती हूँ थोड़ा बहुत लगे रहा करो भैया लोगों के साथ। तो बस यही है, जब काम करते रहते हैं थोड़ा बहुत वो भी कर लेता है। तो इससे ही क्या होता है, पता होना चाहिए कि गांव में कैसे क्या किया जाता है। कम से कम हम तो गांव के रहने वाले हैं, हमारे बच्चों को तो ज़रूरी, हम तो पले बढ़े हैं, हमें तो पता ही है, पर हमारे बच्चों को भी पता होना ज़रूरी है। और यहाँ पर लगी हूँ सब्जियाँ काटने में, और छोटू दिखा रहा है मुझे यहाँ पर है आंटी, यहाँ पर है। तो लगे रहते हैं बच्चों के साथ में ना, यही बहुत अच्छा लगता है कि ये घर में, वैसे तो अब जॉब करता है, ड्यूटी पे चला जाता है, जब घर में छुट्टी रहती है तो आगे पीछे कुछ न कुछ। दोपहर में ना इसने वो बनाया था छोटू ने, जो आम आते हैं कच्चे वाले आम, इस समय बाग में लगे हुए हैं, उसका ला के भूंज के उसका जंजीरा जो बोलता है, पन्ना टाइप का बनता है, वो पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। तो वो बनाया था। और अभी
मतलब साथ साथ में ये तोरी नेनुआ तोड़वा रहा है। यही आज खाने में यही सब्जी बनने वाली है। तो बस हम लोग इस समय बड़े ही मतलब इन्जॉय कर रहे हैं। गांव में आके सच में अच्छा लगता है। बस एक चीज़ का है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, वहाँ की देहरादून की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा है। और जब तक कूलर फ़ैन में बैठे रहो तब तो ठीक है, अगर इधर उधर जब काम में लगते हो तब गर्मी से होता है बुरा हाल। तो बस बैगन आज मैंने कहा ये तोरी तोड़ के बनाएंगे, फिर बैगन तोड़ेंगे, फिर तोड़ेंगे हम कद्दू। और इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, मीठा मीठा सा स्वाद आता है। जो घर की सब्जियां हैं ना, मार्केट से जो हम लाते हैं उससे कहीं गुना टेस्टी स्वाद है। गुड मॉर्निंग। तो सुबह हो गई है और यहाँ देखिए चिड़िया यहाँ अंदर भी आती हैं ऊपर की जाली से। और झाड़ू पोछा साफ सफाई सब हो चुका है पूरे घर में। मैं और रूपा दोनों ही लोगों ने मिलके पहले तो पूरा घर झाड़ू और पोछा किया, यहाँ आंगन भी साफ़ किया, सारा कुछ हो गया है। और रूपा नहा के गई है, क्या कहते हैं, अब पूजा करेगी। और मुझे पूजा करनी नहीं थी तो अब मैं सब्ज़ी काटने जा रही हूँ। चाय 2 बार बन चुकी है, अभी सुबह के बज रहे हैं 7। तो जैसा कि जानते हैं वही 5 बजे उठना, यहाँ पे भी वही टाइम है जो देहरादून में रहता है। तो बस ये है कि साफ़ सफाई में टाइम तो लगता है। तो साफ़ सुथरा हो गया है, अब बनेगा खाना। मैं सब्ज़ी वगैरह काट दूँगी, दाल रख दूँगी और रूपा आ जाएगी, फिर आगे का रूपा करेगी। तब तक मैं जाऊँगी नहाने के लिए। और बहुत गर्मी, जैसा कि रोज़ बताती हूँ, आप लोग भी कहते हैं हाय बस गर्मी गर्मी, लेकिन सच में गर्मी बहुत बढ़ी हुई है। तो ये देखिए धान अभी फूला पड़ा हुआ है, अब इसको आज निकाल के रख देंगे, फिर कल डालेंगे पे। 24 घंटा रह चाहिए ना, हाइब्रिड ना हो रिसर्च है। तो भैया एक बार फिर से चाय चढ़ा दी है। ये देखिए चाय बन रही है, दूध रख दिया है छान के। और चलिए अब इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करके जाएं, और न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी करें। अपना ढेर सारा प्यार दें। और मैं ऐसे ही कोशिश करूँगी भाई। आप लोग का बार बार कमेंट आता है कि गांव के ब्लॉग क्या कहते हैं, डाला करिए। गांव के ब्लॉग देखना चाहते हैं लोग, लेकिन यही है कि मैंने पहले ही बताया है कि कई बार हम इतने बातों में वैसे व्यस्त रहते ना, भूल जाती हूँ मैं वीडियो भी बनाना है मुझे। और जब कोई मौका है, कोई काम हो रहा है, कुछ भी जो दिखाने लायक है वो निकल गया तो फिर क्या दिखाना। तो इस चक्कर में तो यहाँ पर ये देखिए उठ चुके हैं। इनको भी चाय और बिस्किट दिया था, देवा को चाय बिस्किट खाएं। बाकी सब ने एक बार तो सबने चाय पी ली है। बच्चों ने चाय बिस्किट टोस्ट रस्क जो होता है ना वो सब ले लिया है। और अब बस खाना बनेगा, और खाने के साथ साथ ये लोग नाश्ता भी वही करना, दही रहती है, दही रोटी पराठा सब्जी के साथ अपना खाना चाहते हैं तो रोटी पराठा वही बन जाता है। और खाना पूरा एक साथ ही सुबह ही बन जाता है। ऐसा नहीं है जैसे वहाँ देहरादून में है तो दोपहर में बनाने लग जाती हूँ ना खाना, कि चलो दोपहर में खाना बनता है, सुबह सिर्फ नाश्ता। यहाँ पे हमेशा से यही है कि सुबह ही पूरा खाना बन जाता है। जिसको नाश्ता करना है नाश्ता कर लो, दोपहर में खाना खाओ। नाश्ते में क्या सब्जी रोटी, सब्जी पराठा, दही है, ये सबसे अच्छा होता है हेल्थ के लिए, जो नाश्ते में हम उधर उधर का खाते हैं। और उसके बाद बहुत ज़्यादा हाय पसीने से ये हालत ना ऐसे बुरी हुई है, पसीना हो रखा है। पोंछते रहो पूरे टाइम पसीना ये है। तो चलिए फिर, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।